दिव्य शक्ति साधना यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम आप सबके लिए मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत महात्मा रुचि के द्वारा पितरों की प्रसन्नता के लिए यह एक दिव्य स्तोत्र कहा गया उसका वर्णन करेंगे, जिससे कि प्रसन्न होकर के पितृ देवताओं ने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हीं के आशीर्वाद से वह महात्मा रुचि प्रजापति हुए और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने रोच्यमनु के नाम से पुत्र प्राप्त किया, जो मनवंतरों के स्वामी कहलाए और उन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। इसी स्तोत्र से प्रसन्न होकर के पितृदेवों ने महात्मा रुचि को आशीर्वाद दिया, जो भी मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। और जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा होकर के भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित रहेंगे और उसके द्वारा किया हुआ श्राद्ध भी निसंदेह अक्षय होगा। श्राद्ध में इस स्तोत्र के पाठ से श्राद्ध कर्ता हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों का तृप्ति साधक होता है। वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण हो जाता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल के श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। और जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। इस प्रकार का आशीर्वाद तथा फल प्रदान करके पितर अंतर्धान हो गए। तो आइए अब हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र को नित्य ही पढ़ना चाहिए अथवा इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए हम सब इसका श्रवण करते हैं। ओम रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवगन्योर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रींश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते में प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। इस प्रकार से यह रुचिकृत पितृ स्तोत्र संपूर्ण हुआ। आशा है
इस स्तोत्र का लाभ आप सभी अवश्य लेंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।